जल शक्ति विभाग में गंभीर जनशक्ति की कमी के कारण महत्वपूर्ण विकास और रखरखाव के प्रयास बाधित हो रहे हैं, जबकि किसान अपने धान के खेतों को चिलचिलाती धूप में सूखते हुए देख रहे हैं, जिसके चलते किसानों का अब धान की खेती से मन उठ रहा है। कश्मीर में सिंचाई संकट के कारण धान के खेत रेगिस्तान जैसे दिख रहे हैं। ऐसे में कश्मीर घाटी के किसान धान की खेती छोड़ दूसरी नकदी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। हजारों हेक्टेयर रकबा दूसरी नकदी फसलों में बदल रहा है। वहीं निर्माण के चलते कृषि भूमि सिकुड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान चलन जारी रहने पर आगामी दशक में कश्मीर घाटी की आधी से अधिक कृषि भूमि खत्म हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों की तरफ देखें तो साल 2012 के दौरान कश्मीर में धान की फसल का रकबा लगभग 1,62,000 किलोमीटर था। वहीं 2023 आते आते ये रकबा लुढ़ककर 1,29,000 पर पहुंच गया, यानी कुल मिलाकर इन सालों में रकबा 33,000 हेक्टेयर कम हुआ है। जो धान की खेत जो हमने हमारे हैं, ये दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। अगर पानी नहीं है इनमें तो ऑटोमेटिकली ये तो जल ही जाएंगे। ऊपर से धूप भी काफ़ी तेज़ है, पानी की किल्लत हो गई इसमें, तो इसीलिए इसको ये हाल हुआ, ये रेगिस्तान जैसा लग रहा है। इससे पहले कि हम और यहाँ एक पुरानी स्कीम थी हमारे पास, जिसका यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमें हेल्प करती थी। अगर कभी भी ना इसमें पानी की कमी होती अवंतीपोरा कनाल में, तो ये स्कीम जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस वक्त लगाई थी, ये हमें हेल्प कर रही थी। बहुत कोशिश किया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद को, इरिगेशन डिपार्टमेंट त्राल को भी बहुत कोशिश की। उन्होंने हमारी किसान भाइयों की किसी की बात नहीं माने। आप देखो कि सूरत हाल क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट सब फेल है, उनकी कार्रवाई सब फेल है। झेलम नदी से लगातार हो रहे अवैध रेत खनन से कश्मीर घाटी में कई सिंचाई योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे धान की खेती प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि पुलवामा जिले के लेटपोरा गांव में लोगों को धान की खेती के लिए अपनी जमीन पर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की चिंता है कि उनकी जमीन बंजर रह जाएगी, वो इसलिए क्योंकि उनके गांव में लिफ्ट सिंचाई योजना से पानी नहीं मिल पा रहा है। लेटपोरा की तरह ही लेलहर, गुलजारपोरा, बेगपोरा, ऋषिपोरा जैसे दर्जनों गांवों में हजारों कनाल जमीन पर धान की खेती होती है। अवैध रेत खनन के कारण यहाँ के किसान अपने खेतों के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं। चूँकि इरिगेशन वाले हैं इसलिए कोई नुकसान, इरिगेशन वाले वो 4-5 वर दिसल कर ये नहर गई डैमेज दी हुस, मगर यह गई तिज लापरवाही से, इरिगेशन वाले लापरवाही से डैमेज, ये 10-15 दो बे खे। चूँकि आब कहीं टोटली ना आब ना आब त्रावन, ना अफसर को कह त्रावो कह गि कहीं चीज़ ये। हमारी कुछ स्कीमें गवर्नमेंट ने बनाई यहाँ थी, खासकर चेरटंग में और चोरसू में, ये दरवल वो भी डिफंग हुई है सारी स्कीमें। इसके कारण ये सारा ज़मीन हमारा सूखा पड़ा है। अब दरिया के जो पानी है उसका लेवल डाउन होने के कारण वो जो हमारे ड्राफ्ट पंप से वो पानी नहीं उठा रहे हैं इस वक्त। कश्मीर में किसान 1,30,000 हेक्टेयर जमीन पर मुख्य तौर से धान की खेती करते हैं। इसमें बुआई से लेकर पकने तक भरपूर सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं की कमी और रेत खनन के कारण झेलम में घटते जल स्तर से इस कृषि क्षेत्र पर असर पड़ रहा है, जो किसानों को भोजन और आजीविका प्रदान करता है। पंपोर से झेलम नदी तट तक हिंदी खबर टीम के दौरे से पता चला कि गैर स्थानीय मजदूरों को ले जाने वाली सैकड़ों नावें प्रतिदिन नदी से रेत खनन करती हैं। अधिकारियों द्वारा ये कहने के बावजूद कि वे खनन को रोकने के लिए कानूनी उपाय कर रहे हैं, यह अवैध काम जारी है। कश्मीर जिसे बर्फीले पहाड़ों और उसके पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ के धान के खेत रेगिस्तान जैसे लग रहे हैं। किसान परेशान और बेसहारा नजर आ रहे हैं। इनका कहना यही है कि अगर सूरत हाल ऐसी रही तो इस साल अनाज उगना नामुमकिन जैसा है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, और जो दरियाई जहलम में बेतहाशा सैंड माइनिंग, डिफेंग ऑफ इरिगेशन पंप्स, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और साथ ही साथ जो कैनाल्स है उनको पिछले कई सालों से सफाई ना होना, ड्रेजिंग ना होना भी एक रीज़न है।
वहीं किसानों का कहना है कि धान की खेती के लिए भरपूर पानी की जरूरत होती है, लेकिन कम बारिश और रेत खनन के कारण उनकी बुआई और चावल उत्पादन दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जल संकट के बिगड़ने के बीच पीएचई, सिंचाई और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में सैकड़ों महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पद रिक्त हैं। रिक्तियों का गंभीर असर प्रमुख परियोजनाओं पर पड़ रहा है, जिसमें से कई अभी भी रुकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं